जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल घनमूल का नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये पार्ट ऑफ एंड है, यानी अंतिम पार्ट है। अंतिम पार्ट, अंतिम वीडियो बन रहा है वर्गमूल घनमूल का, इसीलिए बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए। और अभी तक सारा समझ में आया है तो ये भी 100% समझ में आएगा। 1% भी घबराने और चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं वारसिया एजुकेशन हब से, और आप ऐसे चैनल पे हैं जहां बिना समझाए आपको जाने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए आते हैं और दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। कह रहा है कि इसका पहले वर्गमूल और जो वैल्यू आएगा वर्गमूल के बाद उसका घनमूल निकालिए। बहुत ससुरा लफड़ा लगा दिया है, देखिए देख लिया जाए, बहुत इजी है वैसे। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 4 2 6। बोलेंगे सर इसका वर्गमूल, तो इसका 64 का वर्गमूल पहले निकालना है आपको, 8 होगा। कहेंगे सर दशमलव में है, दशमलव में है तो बता चुके हैं, वर्गमूल में 2 की जगह पर 1 अंक, यानी 1 2 3, 3 अंक के बाद कितना दशमलव, यानी दाहिने से गिनिए 1, दूसरा अंक नहीं है तो 0 बैठाइए, तीसरा अंक, 3 के बाद दशमलव। और ये 0 क्या रहता है, स्टैंडर्ड शो के लिए, हर वीडियो में बोलता हूँ ये स्टैंडर्ड है, शो के लिए 0 लगाते हैं, देखने में खूबसूरत लगे। वर्गमूल का साइन हट जाएगा, क्यों हट जाएगा रे भैया, क्योंकि हमने वर्गमूल का काम कर दिया रे भैया। अब क्या करना है, घनमूल का काम करना है, तो इसका घनमूल निकाल देते हैं। अब इसका घनमूल निकालेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। अब 3 दशमलव के बदले कितना, 1, 3 के बदले 1, दशमलव के बाद 3 अंक, तो घनमूल निकल गया। तो दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक के बाद दशमलव, दाहिने से 1 अंक जोड़िए, दशमलव बैठा दीजिए, 3 के बदले 1 घनमूल में। अब 1 0 ये स्टैंडर्ड के लिए बैठा दीजिए, यानी 0.2 आपका मान हो गया। फिर से समझ लीजिए अच्छे से। देखिए सबसे पहले हमने वर्गमूल निकाला, क्योंकि वर्गमूल निकालना था, और जो वैल्यू आएगा उसका घनमूल निकालना है, समझ गए। इसका वर्गमूल निकाला, 64 का वर्गमूल 8, दशमलव कैसे बैठाएंगे, तो दशमलव के बाद कितना है, 2 के बदले 1 अंक जोड़ना होता है, यानी 1 2 3, 6 अंक है, तो 3 संख्या के बाद दशमलव, यानी दाहिने से 3 संख्या, 8 तो हमने लिख दिया था, फिर 0 बैठाना पड़ा हमें, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना था, इसीलिए हमने 2 0 बैठाया, दशमलव बैठा दिया। ये 0 स्टैंडर्ड के लिए है। अब इसका घनमूल, तो 8 का घनमूल 2, और 3 के बदले घनमूल है तो 1 खिसकेगा, यानी 3 अंक के बदले 1 दशमलव, दाहिने से 1 अंक जोड़ के दशमलव बैठा दीजिए। दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो दशमलव दाहिने से गिनिए 1 अंक और दशमलव बैठा दीजिए। और उसके बाद 0 स्टैंडर्ड के लिए होता है, यानी 0.2 किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन को भी समझ के पढ़ते हैं, और सेकेंड में बनेगा आपको, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से तो प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए बेहद सिंपल है। देखिए पहले इसका वर्गमूल, और जो संख्या प्राप्त होगा उसका क्या करेंगे, तो घनमूल निकालना है। कैसे, देखिए यह दिया है, तो पहले वर्गमूल जो आया उसका घनमूल, तो पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। 729 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर याद नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। आपको बोले थे कंपटीशन सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो 50 तक का घनमूल आपको याद होना चाहिए इसका, और 50 तक का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, यानी इसका वर्गमूल जो होगा 27 होगा। चलिए फिर भी अगर आप भूल गए हों तो 729 का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 इसमें भी बनेगा, एक 3 3 के 9 और दूसरा क्या होगा 7 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 10। तो 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। तो आप लेंगे कौन, चलिए दाहिने से 2 अंक ले लीजिए, बचा हुआ संख्या 7 है उसको ले लीजिए, ठीक है। तो इसका हमने लिया था 3 और 7, इन दोनों का वर्गमूल 9 आता है। किसको ले, इसके लिए ट्रिक बताए हैं, अभी रुक जाइए, इसको पहले देख लेते हैं। 2 दूनी के 4, 3 3 के 9, तो 3 3 के 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4। अब इसमें से हम 3 लेके 7 ले, ये जानने के लिए 2 के बाद एक संख्या, एक जो 2 से बड़ी एक संख्या कौन है, 3 है।
तो 2 से बड़ी संख्या से एक बड़ी संख्या से गुना करिए, यानी 3 से गुना कितना हो जाएगा 6। अब 6 7 से बड़ा है, 7 बड़ा है कि छोटा है 6 से, तो आप बोलेंगे सर बड़ा है 7, तो ले लीजिए बड़ा वाला, यानी 7 ले लीजिए, आपका वर्गमूल 27 आ गया। ठीक, बेसिक ट्रिक है ये, तो आपको जानना चाहिए था। चलिए 27 इसका वर्गमूल हो गया। आप बोलेंगे सर वर्गमूल यानी 2 2 4 2 6, टोटल कितना संख्या है 6, 2 2 का जोड़ा लगाइएगा तो 1 2 3, 6 के बदले 3 अंक के मतलब दशमलव के बाद 6 अंक, दशमलव के बाद अब 3 अंक होना चाहिए, यानी 1 अंक 2 अंक और तीसरा अंक नहीं है तो 0 बैठा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। ये 0 100 के लिए है, वर्गमूल निकल गया। अब बचा क्या हमारा, ये वाला बचा, घनमूल निकालना है। अब घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे, 27 का कितना होता है 3, 3 तरीके 9 9 27, ठीक है। 27 का घनमूल 3, सिंपल सा है। अब बोलेंगे सर दशमलव में है, दशमलव में है तो 3 अंक के बदले 1 दशमलव, यानी दाहिने से 1 अंक जोड़िए और 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक तो दशमलव के बाद 1 अंक, 3 के बदले 1, यानी दाहिने से 1 जोड़ के दशमलव बैठाइए, यहाँ 0 बैठा दीजिए स्टैंडर्ड के लिए, यानी आंसर आपका 0.3 किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। सेम ट्रिक हमने इसमें भी लगाया, फिर से समझा देता हूँ। 729 का हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, वर्गमूल निकाला, क्योंकि वर्गमूल कह रहा था। तो सबसे पहले हमने 729 का वर्गमूल कितना 27, दशमलव के बाद 6 अंक तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, 2 के बदले 1, वर्गमूल की बात करेंगे तो दाहिने से 1 2 3, एक कम था तो 0 बैठा के दशमलव बैठा दिया, ये स्टैंडर्ड के लिए है। अब बची हुई संख्या का क्या निकालना था, घनमूल निकालना था। घनमूल निकालने के लिए 27 का घनमूल 3 और 3 के बदले 1 दशमलव, यानी दाहिने से 1 जोड़ के दशमलव बैठा दिया, ये स्टैंडर्ड 0 के लिए होता है। 0 क्या होता है, स्टैंडर्ड के लिए लगाते हैं। ये आपका आंसर हो गया। किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हम डरते थोड़े किसी से हैं। नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए पहले कह रहा है घनमूल निकालने के लिए, इसमें देख लीजिए पहले क्या कह रहा है आपसे, घनमूल निकालने के लिए। तो देखिए ये बहुत लंबी संख्या है, इसका घनमूल कैसे निकालें, तो आपको ट्रिक बता चुके हैं कैसे। इसका कितना इकाई, किसका वर्गमूल करेंगे कि इकाई अंक 4 आएगा, तो नो चेंज भैया, 4 का वर्गमूल में 4 ही आता है इकाई अंक, ठीक है। कितना लेंगे, सबसे पहले रूल बताया 3 लीजिए, वर्गमूल में 2 और घनमूल में 3 इधर से सेलेक्ट कर लीजिए, जो बचा हुआ संख्या को भी ले लीजिए। अब इसका इकाई अंक तो 4 का नो चेंज होता है, 4 ही होता है, सिंपल सी बात है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 262 का, तो 262 का वर्गमूल हम अगर बात करें तो 5 का 225 5 का 125 होता है और 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है। तो 7 का 343 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 6 का लेंगे, 6 का लेंगे, ठीक है, 6 का लेंगे, यानी हम कितना लेंगे 216, ठीक। और एक 4 है क्योंकि उसका 4 ही होता है, तो 64 होगा, ठीक है। हम लिख दिए 64। आप बोलेंगे सर 6 अंक है, तो 3 के बदले 1, 3 के बदले दशमलव के बाद 6 अंक, तो 3 के बदले 1 यानी दशमलव के बाद 2 अंक, दाहिने से गिनिए 1 2, देखिए दशमलव के बाद 6 अंक तो 3 के बदले 1, 3 के बदले 1, यानी दशमलव के बाद कितना अंक, 1 1 2 अंक, दाहिने से गिनिए 1 2 अंक, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ 0। वर्गमूल का काम हो गया। ऊपर क्या बचा, रूट बचा, तो 64 का वर्गमूल 8, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 के बदले 1 अंक होगा, यहाँ दाहिने से 1 अंक जोड़ के दशमलव बैठा दीजिए, हो गया आंसर 0.8। किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है। समझ में आया। चलिए देखिए एक बार और समझा देता हूँ। पहले घनमूल निकाल लिया, घनमूल की ट्रिक ऑलरेडी मैं डिस्कस काफ़ी कर चुका हूँ। जो नए स्टूडेंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक सारा वीडियो को मिल जाएगा, जितना पढ़ाया हूँ कंपटीशन सेक्शन का सारा लिंक मिल जाएगा, A to Z, नंबर सिस्टम से लेकर सिंप्लीफिकेशन से लेकर परसेंटेज से लेके सारा जितना अभी तक पढ़ा चुका हूँ, अनुपात से लेकर सब मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक। मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखा कीजिए, अगर आप चाह रहे हैं अच्छे से तैयारी करना तो डिस्क्रिप्शन देखिए, पार्ट वाइज वीडियो बना रखा हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल उतना ही टाइम देना है जितना देर वीडियो देखना है, सारे के सारा दिमाग में घुस जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस क्या करना है, मैं तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करा देता हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ पार्ट वाइज, एक पार्ट में एक ही टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो आपको तैयारी तो प्रॉपर हो ही जाएगा, उसके लिए सोचना ही नहीं है। शुरू से वीडियो देखिएगा, कोई भी वीडियो आप अगर किसी भी, अगर हम टॉपिक की बात करें, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन हो, ठीक है,
या परसेंटेज हो, तो किसी भी वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखा कीजिए। यानी शुरू से देखेंगे तो स्टेप वाइज मैं बढ़ता हूँ, तो बेसिक डिस्कशन तो पार्ट 1, पार्ट 2 में ही हो जाता है। ये सब तो शुरू में ही पढ़ा चुका हूँ। तो सिंपल इसका हमने वर्गमूल 64 निकाल लिया। अब 3 के बाद 6 अंक है तो 3 के बदले 1, 3 के बदले 1, यानी दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक, तो इधर से गिने 1, 2 दशमलव बैठा दिया। अब क्या बचा, वर्गमूल का, यहाँ घनमूल का काम हो गया था, वर्गमूल का काम करना था, वर्गमूल का साइन लगा दिया। 64 का वर्गमूल 8, 2 के बदले 1 दशमलव, दहिना के बाद दहिना, दशमलव के बाद दहिने से देखेंगे कितना होगा। देखिए दशमलव के बाद 1, 2 अंक, और 2 के बदले 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी 1 अंक लेना है तो दहिने से लेंगे 1 अंक दशमलव, और ये 0 स्टैंडर्ड के लिए होता है। इसका मान 0.8 बी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान, ठीक है। देखिए पहला केस में यहाँ भी क्या निकालना है, तो घनमूल निकालना है। देखिए घनमूल निकालेंगे तो आप कहेंगे सर बहुत बड़ी संख्या है, तो ट्रिक तो बता चुका हूँ। 5 पे भी क्या होता है, 3, पहले इधर से 3 सेलेक्ट कर लीजिए और बची हुई संख्या ले लीजिए। तो पहले 3 सेलेक्ट कर लिया, अब 5 का क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, यानी 5 का नो चेंज होता है, 5 ही होता है। मैं बता चुका हूँ, बेसिक वीडियो जिसको देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लाइन से वीडियो देख लो, उसके बाद कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब हम इसका निकालेंगे 15 का, तो 2 का घनमूल 8 होता है और 3 का 27 होता है, तो 27 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 लेंगे। और ठीक, और ये क्या है, 5 है, यानी 25 का क्या होता है, 25 का घनमूल 15,625 होता है रे भैया। तो निकल गया ना 25, तो चलिए घनमूल निकल गया 25। आप बोलेंगे दशमलव में सर, दशमलव में सर तो देख लीजिए 3 अंक और 3 अंक, यानी 3 के बदले 1, यानी 1 और 1 2 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। अब 6 अंक है तो अब 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि 3 के बदले 1 तो 2 अंक है। देखिए दाहिने से गिन लीजिए 1, 2 अंक गिन के दशमलव बैठा दीजिए, निकल गया रे भैया फुल घनमूल। इसका घनमूल का काम खत्म, बचा हमारा वर्गमूल। 25 का वर्गमूल 5। आप बोलेंगे सर दशमलव, तो 2 के बदले 1 अंक, यानी दाहिने से 1 गिन के दशमलव बैठा दीजिए, हो गया आपका आंसर। 0.5 किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। एक बार और समझ लीजिए। देखिए हमने सबसे पहले घनमूल का काम था, घनमूल का काम ट्रिक से कर दिया। 25 आया, 25 आया, 3 के बदले 1, यानी 3, 3, 6 है, तो 1, 2 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, यानी दाहिने से गिनना चालू किए 1, 2, इसके बाद दशमलव बैठा दिया। ये 0 स्टैंडर्ड के लिए है, रूट लगा दिया, क्योंकि रूट का काम हमें क्या था, यहाँ बाकी था। अब हमने क्या किया, 25 का वर्गमूल 5, 2 के बदले 1 दशमलव, तो दाहिने से 1 गिन के दशमलव बैठा दिया। 0 क्या है, स्टैंडर्ड के लिए बैठा दिया। जी आपका 0.5 आंसर हो गया, सी के साथ जा रहा है। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ देखते हैं फटाफट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 120 और 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमें वर्गमूल तो आपको बार बार कहता हूं कि 50 तक याद होना चाहिए। 10 का 100 होता है, 11 का कितना होता है, देखिए 10 का कितना होता है तो 100, 11 का कितना होता है तो 121। तो देखिए इसके बीच में, यानी 11 तो इसके बीच में आ गया क्योंकि 120 से ज़्यादा है। चलिए अब हम किसका देखेंगे, देखिए 300 का मतलब समझ रहे हैं। 16 का कितना होता है, 16 का कितना होता है पता है आपको, नहीं पता होगा। 17 कितना होता है पता है, नहीं है, 289 होता है। 17 का कितना होता है 289, कितना होता है 17 का 289 होता है, ठीक है। अच्छा 18 की बात करें तो 18 का ज़्यादा हो जाएगा 300 से, ठीक है। 18 क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 का नहीं लेंगे, 18 का लेंगे तो क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी 10 से लेके 17 तक 18 का होता है 324। देखिए एक स्क्वायर ट्रिक भी बताया हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और शुरू के वीडियो में भी बताया हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, एक बार देख लीजिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए क्या करते हैं, 8 8 64 और 0 में 1 से गुना करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। 64 1 का वर्क करेंगे तो 01 लिखिएगा, 1 ही आएगा। और 1 कम 1 8 8 8 दूनी के 16, इन तीनों के बीच में गुना, तो कितना 16, दाहिने से 1 अंक छोड़ के 16 जोड़ दीजिए। 4 6 6 12 2 1 3, कितना आया 324 आया। 17 का भी देख लीजिए, आपको
इसको तो वैसे रटा होना चाहिए, लेकिन बता देता हूँ ट्रिक। 7 7 49 और 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 ही आएगा, यानी 0 1 लिखना है आपको। अब क्या करिएगा, दाहिने से एक अंक छोड़ के, यानी इन तीनों के बीच में गुना है। 1 7 7 7 दूनी के 14, 9 4 4 8 और 289। तो देखिए इसके बीच में कह रहा था, तो 11 इसके बीच में है, 17 भी इसके बीच में है, 18 नहीं है और 10 नहीं है, दोनों बाहर है। यानी इसके बीच में 11 से लेकर 12 भी होगा, 13 भी होगा, 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा। तो कितनी संख्याओं का पूर्ण वर्ग है इनके बीच में, देख लेते हैं कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल कितनी है, 7 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में, यानी सी के साथ जा रहा है। एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है इसका घनमूल निकालिए। देखिए वैसे आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, इन 3 अंक को सेलेक्ट करना है। और 7 किस में आता है, याद है कि भूल गए आप? मेरे को तो लग रहा है आपको याद नहीं है। 7 किसके इकाई उसमें आता है, किसके घनमूल के इकाई अंक में 7 आता है? नहीं याद? क्या याद किए हैं? 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, ठीक है। यानी इसका 3 के घनमूल के इकाई अंक में 7 आएगा। बचा है कितना, 2। तो 2 का कितना होगा, देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 होगा, तो 1 ही होगा। और कितना है इसका, 3 है, यानी ये किसका घनमूल है, 13 का। किसके साथ जा रहा है ऑप्शन डी के साथ जा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। किसके साथ जा रहा है, डी के साथ। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए ये भी पूछा हुआ, बैंक पीओ 2009 में आया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। देख लीजिए 4096 का वर्गमूल 6 ही होता है, नो चेंज। 3 अंक ले लीजिए, बचा हुआ संख्या ले लीजिए। ये 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 का क्यूब। और इधर का कितना है, 6 का 36, 6 का 36 यानी 6 ही है, तो कितना हुआ, 16 का क्यूब है। ऑप्शन में मौजूद है, ए के साथ जा रहा है। बैंक पीओ 2009 में आया हुआ क्वेश्चन, सिंपल ट्रिक से तो यही तो फायदा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। बार बार मैं यही बोलता हूं क्योंकि आप जुड़ चुके हैं वारसिया एजुकेशन हब से, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल ढंग से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आपको क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बन जाएगा। आप सोचेंगे कि दशमलव का स्क्वायर कैसे 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 करें, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। चलिए इसका फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, तो a प्लस बी यानी 13.68 प्लस 13.392 और a माइनस बी यानी 13.608 माइनस 13.392। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका क्या है, हमारा क्यूब है। इसको जोड़ लीजिए, 8 आ 2 10, 9 आ 1 जीरो है तो एक हासिल भी तो है। 8 2 10 का जीरो हाथ में 1 और 9 0 9 9 1 10 के जीरो हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के जीरो हाथ में 1, दशमलव दशमलव बैठा दीजिए। अभी भी 1 बचा है हाथ में, 3 3 6 1 7, 1 1 2 2 ही रहेगा, ठीक है। 27 आया। अब हमारा पास इधर वाला क्या बचेगा, गुणे, इसको घटाना है। तो देखिए 8 में से 2 जाएगा 6, 0 में से तो घटेगा नहीं, तो 1 हासिल लेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 1 हासिल दे दिया तो 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा 2, दशमलव, ये 3 में से 3 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 216। अब ठीक है, हमारा क्या बचा, क्यूब बचा। ये तो केवल 27 है, क्योंकि 27 के बाद दशमलव देकर लगातार 0 है, तो किसी की संख्या पर हम 13 के बाद 13 है तो 13 के बाद दशमलव बैठा है, कितना हो 0 दे दीजिए। मान में इसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है दशमलव लगा के लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन वो लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के बाद दशमलव बैठा के कितना हो लंबा 0 का फेरिस्ट बना दीजिए, वो संख्या उतना ही रहती है, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। इट मीन्स ये क्या है, 27 है, और 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा। 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा।
216 किसका घनमूल है? गुना, गुना है तो गुना लगा दीजिए। 216 किसका घनमूल है? तो आप बोलेंगे 6 का है, बिल्कुल 6 का है, 6 लिख दीजिए, 6 का घनमूल है, क्योंकि 5 का कितना होता है? 125, 6 का कितना होता है? 216। अब देखिए, अब बोलेंगे सर दशमलव के बाद 3 अंक, तो 3 के बदले 1 अंक, 1 अंक बोले तो इधर दाहिने से जोड़ के 1 बैठा दीजिए और 1 1 जीरो खूबसूरती के लिए अच्छा लगे, ठीक है, श्रृंगार कर दीजिए, देखने में अच्छा लगे। चलिए देखिए, अब 36 18 गुना कर दीजिए, 1.8 आएगा। सिंपल सा था। किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है। एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहद सिंपल, बेहद आसान। देखिए, एसएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलेंगे बेहद टिपिकल्ट है, बिल्कुल टिपिकल्ट नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व हो जाता है। आपके देखते देखते 25 चौका 500, ठीक है, 500 में ये 12 है, 500 में 12 जोड़िएगा कितना होगा? 512 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 125, पूर्णांक को हमने तोड़ दिया, इक्वल टू 8। देखिए 512 किसका होता है? 8 का घनमूल होता है। ये 8 का घनमूल हो गया, ये 5 का घनमूल हो गया। 8/5 काट दीजिए, 5 एकम 5 कितना बचा? 3 और 5 छक्का 30, 1.6 किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है, ठीक है। नहीं तो आप गुणनखंड निकालते रहिएगा, तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए 1 का घनमूल कितना होता है? 1 होता है। 2 का घनमूल 8 होता है। 3 का घनमूल कितना होता है? 27। 4 का घनमूल कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? सॉरी, क्यूब बोल रहे हैं, यानी घन, ठीक है, घनमूल बोलते चले जा रहे हैं। घन याद होगा तो घनमूल भी याद हो जाएगा, क्योंकि 22 वर्षा है दोनों। 8 का घनमूल कितना होगा? 2 होगा, और 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का घन 8 और 8 का घनमूल 2। सिंपल। तो घन याद होगा तो घनमूल भी याद होगा, सिंपल आपको याद होना चाहिए। हाँ, 5 का करेंगे तो 125, 6 का करेंगे तो 216, 7 का करेंगे तो 343 और 8 का करेंगे तो 512, 9 का करेंगे, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा दिख रहा है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। 9 का करेंगे तो कितना होगा? 729 और 10 का करेंगे तो पता है 1000। कम से कम 10 तक तो घनमूल याद रखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। कम से कम 10 तक तो याद रखो और वर्गमूल 50 तक याद रखो कम से कम, ठीक है। तो सिंपल, इतना याद होगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो सारा हमारा क्या था? 1 से 10 के बीच के अंदर का था। 512 का 8 और 125 का 5 काट दिया, कितना आंसर आया? 1.6 आपका आंसर है। किसके साथ जा रहा है? तो बी के साथ जा रहा है। नोट डाउन कर लीजिए, डरते काहे के हैं। और जो क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल आएगा आपके लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब सेकेंडों में करिएगा विथ ट्रिक। अगर शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो इसको नोट डाउन करिए और तुरंत अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आता है तुरंत कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। ABCD SSC 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, घनमूल निकालना है। कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कीजिए। अगर ऑप्शन ई आएगा तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। नोट डाउन प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक और शेयर कर देना। आप भूल जाते हो, नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और बगल में ही शेयर का होता है, शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, घर बैठ के शेयर करिए, आंगन में शेयर करिए, ठीक है। कहाँ कहाँ शेयर करिए, आपकी इच्छा, जहाँ मन बैठ वहीं करिए शेयर, लेकिन शेयर ज़रूर करिए। और जो भी नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आया हो तो क्या करना है आपको? हमारी मेहनत अगर आपको अच्छा लगा हो तो करना क्या है? नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्त, उसको क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे एक और मैं इसमें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी दोस्त पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका व्हाइट कलर का शो करेगा, तो वो क्लिक बिल्कुल ना करें। जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो नीचे रेड कलर उनका शो कर रहा होगा, तो जिन जिन में रेड कलर शो कर रहा है वो क्लिक कर लें, व्हाइट हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल नोटिफिकेशन बगल में होता है, ऑल पे रख ले, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, कंपटीशन सेक्शन का सारा वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करिए। और डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप प्रॉब्लम कोई भी हो आप उस पर व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम
इकट्ठा हो जाएगा तो मैं अलग से हो सकता हूँ उस पर वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो जो भी डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं है, तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।